हमारे हैं रुद्र जी, हमारे हैं आपके पास, आपको बचाने हैं। कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है सो गई है। ये दरवाजा तो हम सुबह ही खोलेंगे। हम भी चल चल के थक गए हैं, गला सूख गया हमारा। हम जाकर पानी पी लेते हैं। हे पार्वती मैया, हमें हिम्मत दीजिए। अब हमारे पास समय नहीं है खुद के लिए रोने का। हमें कुछ भी करके रुद्र जी तक पहुंचना होगा। हमें हिम्मत दीजिए मैया। अब समझ में आया, ये जो कुछ भी तुम करवा रहे हो वो अपने स्वार्थ के लिए करवा रहे हो। रुद्र की बलि देने के बाद हमें अपनी शक्तियां वापस नहीं मिलेंगी, बल्कि तुम्हें अपनी शक्तियां वापस मिलेंगी। तूने सही सोचा है। तू कितनी बेवकूफ है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने काल देवता को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें जिंदा करने से लेकर रुद्र को यहां लाने तक हमने जो भी किया इसलिए किया ताकि हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। अब तुम्हें सच पता चल ही गया है, तो बिना कोई होशियारी किए जैसा हम कहें वैसा करो। जाओ, रुद्र की बलि दो। हमें आज रात किसी भी हालत में अपने काल देवता को जागृत करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो हमको डरा ही दिया। वो अब बहुत देर से कमरे में नहीं आई थी ना, थोड़ी चिंता हो गई थी, सोचा देख कर ही आते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। जाओ यहाँ से। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? हम जो भी करें, जाओ ना, इससे पहले कोई उठ जाएगा। हटो, जाओ, रखो। नहीं कुलदीप जी, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप हमारी बात मानिए। कुलदीप जी, आप हमारी बात मानिए। अरे उषा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम शांत हो जाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए। कुलदीप जी, भगवान के लिए हमारी बात मानिए, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, सुनो तो सही मेरी बात। माँ, सब ठीक तो है? अरे तुम्हारी माँ ने बहुत खराब सपना देखा है कि रुद्र और गौरी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो सपना नहीं था कुलदीप जी। वीरू, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वहीं खड़े हैं और सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारी अच्छा, बात आप आइए, आप आइए, आप आइए। वीरू, आप संभालिए, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। ये तो सही। माँ, माँ, माँ सुनिए, माँ वो सिर्फ एक सपना था, भूल जाइए उसे। आप एक सपने की वजह से इतना परेशान हो रही है? सासू माँ, लीजिए पानी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप भूल जाइए उसे। संभालिए माँ, अपने आप को संभालिए। आप वो सपना ही था। अभी क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे इन्होंने सपने में देखा कि रुद्र और गौरी की जान खतरे में है, जिसे ये सच मान बैठी है। हम इसे तब से समझा रहे हैं कि वो सपना है, हकीकत नहीं है। लेकिन आपने भी देखा ना कुलदीप जी, आपने देखा गौरी अपने कमरे में नहीं है। हम कह रहे हैं जी, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। हम एक माँ है कुलदीप जी, हमें आभास हो रहा है कि हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हाँ, गौरी तो बाहर गई है। हमारा मतलब कि वो रुद्र से मिलने गई है ना, इंदौर। अरे उषा भाभी, सपना था।
और सपने तो आते रहते हैं ना ऐसे। अब सपने के लिए इतना क्या परेशान होना। आप रुद्र को फोन लगाइए। हमें हमारे बच्चे से बात करनी है। आप अभी लगाइए। मामा जी, फोन लगाते हैं। उसकी आवाज सुननी है। मामा जी, रुद्र का फोन बंद आ रहा है। क्या? कुलदीप जी, ठीक है, हम उसके मैनेजर से बात करते हैं। जल्दी फोन लगाइए। हेलो जी सर। रुद्र को फोन दो और उसे बताओ कि उसका फोन ऑफ है। रुद्र सर तो बहुत दिनों से दफ्तर नहीं आए हैं। हम भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या? ऑफिस नहीं आया और हमें पता तक नहीं है। अरे हमें तो लग रहा था कि वो इंदौर गया है उस लैंड की डील करने के लिए। देखा, हम आपसे कह रहे थे ना, अब तो हमारी बात मानिए कुलदीप जी। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। पता नहीं वो कहाँ है, वो किस हाल में है, हम कुछ नहीं जानते। आप ढूंढिए उन्हें कुलदीप जी, आप ढूंढिए। गजकामिनी, ये कहाँ चली गई? कहीं इसी ने रुद्र और गौरी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वो भाग गई, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे कौन भाग गई? गजकामिनी। लेकिन उसका इस सब से क्या लेना देना? बुआ जी, लेना देना है। हमें लगता है कि वो रुद्र और गौरी पर जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो कोई और नहीं, वो खतरा गजकामिनी है। लेकिन गजगामिनी को ऐसा करके क्या मिलेगा महुआ? पिताजी, हम बताते हैं। अरे बाबा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हम मौली के पास जा रहा था। मौलिक की जान खतरे में है। देवर जी और इस घर के मर्दों को अगर खतरा है ना, तो वो तुमसे है। इसीलिए हम गए कमरे में, लेकिन वो कमरे में नहीं है। ये क्या कह रही है महुआ? क्या कह रही है? सुना आपने महुआ क्या कह रही है? आप ढूंढिए ना कुलदीप जी। ठीक है उषा, हमारे बच्चों से मिल रहे हैं। उषा हम जा रहे हैं रुद्र और गौरी को ढूंढने के लिए। वीरेंद्र, हमारे साथ आओ। जी। अब तुम इस विधि से पीछे नहीं हट सकती, वरना जिस तरीके से तुम्हें राख से इंसानी शरीर बनाया था,